प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की मीटिंग में 50% से ज्यादा वोट पाने का दावा भी किया है और इस दावे के पीछे अपने तर्क दिए हैं। लेकिन बेंगलुरु में विरोधी दलों ने जो दावे किए उसके लिए वो कोई ठोस तर्क नहीं दे सके। उसकी वजह भी है। वजह ये कि विरोधी दल मोदी विरोध में एक मंच पर आ तो गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। 2024 का बिगुल फूंका जा चुका है, लाइनअप तैयार है। एक तरफ 29 पार्टियों का गठबंधन एनडीए है तो दूसरी तरफ 26 दलों के गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। बेंगलुरु की मीटिंग में जीतेगा इंडिया और चक दे इंडिया के नारों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, दिल्ली में गठबंधन का दफ्तर बनने और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर सहमति तो बन गई, लेकिन सबसे जरूरी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। एनडीए में सीट शेयरिंग उतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि यहाँ बीजेपी अकेले ही अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी है। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये बड़ी समस्या है। यहाँ सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस सिर्फ 52 सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में राहुल का एनडीए को हराने का दावा कितना मजबूत है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। बेंगलुरु में विरोधी दलों ने एकता की बात जरूर की है, लेकिन उनके लिए अपने अपने राज्यों में वोटों का सहयोगी दलों को ट्रांसफर कराना आसान नहीं होगा। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर कैसे होगा? बंगाल में ममता, कांग्रेस और लेफ्ट में तालमेल कैसे होगा? केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए कितनी सीट छोड़ेंगे? तभी तो पीएम ने कहा कि बेंगलुरु में जो दोस्ती दिखी है वो दोस्ती मजबूरी की है। इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। विपक्षी गठबंधन की जिन चुनौतियों की बात की जा रही है वो अभी से दिखने भी लगी है। बेंगलुरु में 2 दिन की मीटिंग के बाद जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो पिछली मीटिंग की तरह कुछ दल के नेता नदारद रहे। अखिलेश यादव नहीं थे तो नीतीश भी अपने सहयोगी लालू और तेजस्वी यादव के साथ गायब थे। यानी जब एक साथ मैसेज देने की बारी आई तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश और 40 सीटों वाले बिहार सूबे से कोई विरोधी दल के नेता मंच पर नहीं दिखे। हाँ, मंच पर राहुल, मल्लिकार्जुन के अलावा एक तरफ ममता बैठी थी तो दूसरी तरफ शरद पवार। अरविंद केजरीवाल भी अपने साथी भगवंत मान के साथ थे। इनके अलावा लेफ्ट के नेता और कुछ दलों के नेता भी मौजूद थे। लेकिन क्या इनके दम पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के एनडीए को हराने का सपना देख रहे हैं? सबसे पहले बात सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की। एनडीए हो या विरोधी दलों का गठबंधन, दोनों को ही पता है कि दिल्ली का रास्ता इन्हीं 80 सीटों से होकर जाता है। लेकिन गठबंधन के सहयोगी अखिलेश और राहुल के सामने यहाँ बड़ा चैलेंज अपने वोटों को ट्रांसफर करवाना है। 2017 के असेंबली इलेक्शन में अखिलेश और राहुल पूरी तरह से नाकाम रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती साथ आए, लेकिन एनडीए को हराने में कामयाबी नहीं मिली। और बेंगलुरु की मीटिंग में तो मायावती आई ही नहीं। ऐसे में उनका रुख अभी साफ नहीं है। बावजूद इसके अखिलेश दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी के गठबंधन पर भारी पड़ेगा। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। वैसे बिहार में इस बार 2019 के मुकाबले तस्वीर अलग है।
पिछली बार नीतीश कुमार एनडीए में थे, लेकिन इस बार वो लालू और कांग्रेस के साथ हैं। 2015 के असेंबली इलेक्शन में जब ये गठबंधन बना था तो कमाल कर दिया था। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस ने 243 में से 178 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को सिर्फ 58 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसी आंकड़ों को याद कर तेजस्वी यादव उत्साहित दिख रहे हैं। जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। सवाल सिर्फ यूपी और बिहार का नहीं है। वोटों के ट्रांसफर का मुद्दा बंगाल में भी काफी अहमियत रखता है। सवाल है, क्या बंगाल में ममता लेफ्ट और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी? क्या केरल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? आज खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया है, लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन में वो कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि कांग्रेस ने अब अध्यादेश की लड़ाई में साथ देने का वादा कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन की हालत ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव पहले कांग्रेस और एनसीपी से मिले, लेकिन अब एनसीपी और उद्धव दोनों की ही पार्टी टूट चुकी है। 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।